हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई उच्च न्यायालय, बी मद्रास उच्च न्यायालय, सी दिल्ली उच्च न्यायालय, डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में, सी मद्रास में और डी इलाहाबाद में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य भारत के न्यायपालिका का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विवादों का निपटारा करना, बी न्यायिक समीक्षा, सी चुनाव कराना, डी नागरिकों के अधिकार संरक्षण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव कराना। भारत के न्यायपालिका का काम नहीं है चुनाव कराना। अगला प्रश्न है, भारत की शीर्ष अदालत कौन है। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी अधीनस्थ न्यायालय, डी संसद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय। भारत की सबसे शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, बी रांची, सी धनबाद, डी दुमका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। झारखंड में उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी संसद को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान के संरक्षण का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जनहित याचिका PIL की व्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, बी 1980 ईस्वी में, सी 1990 ईस्वी में, डी 1900 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट FIR कहाँ दर्ज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए संबंधित जिला में, बी पुलिस मुख्यालय में, सी संबंधित थाना में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित थाना में। प्रथम दृष्टयता रिपोर्ट FIR संबंधित थाना में दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर 1950 को, बी 15 सितंबर 1997 को, सी 15 नवंबर 2000 को, डी 15 सितंबर 2005 को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ राज्यपाल दिलाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन नंबर ए
अनुच्छेद 124 बी, अनुच्छेद 242 सी, अनुच्छेद 157 डी, अनुच्छेद 214। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का गठन संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी जिला अदालत, सी ग्राम कचहरी, डी उच्च न्यायालय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन नंबर ए 28, 28, बी 27, सी 24 और डी 25। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। वर्तमान में भारत में भी उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, 25। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की उम्र कितनी होती है? अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 60 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1949 को, डी 26 नवंबर 1950 को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि अभी 2024 में कितने। अगला प्रश्न है, देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी जिला स्तर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1965, बी 1966, सी 1984 और डी 1986। अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।